ओम स्वामिनारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिमानन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। श्रीमद् भगवद गीता एक दिव्य पवित्र ग्रंथ है। किसी विद्वान ने गीता के लिए लिखा है, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। हम प्रतिदिन पानी से स्नान करते हैं तो हमारे शरीर पर जो मल है वह मल निकल जाता है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। इसके आधार पर अब कहते हैं, सकृत गीतांभसि स्नानम संसार मलनाशनम। कोई व्यक्ति एक बार भी गीता रूपी पवित्र जल से स्नान करता है तो उसके संसार रूपी मल का नाश हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का हम चिंतन कर रहे हैं। प्रतिदिन गीता के सिद्धांतों को यदि जीवन में अपनाएंगे तो अवश्य ही हमारे मल का नाश होगा, आनंद की अनुभूति होगी। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का अंतरंग परिचय। भगवद गीता का एक बाह्य परिचय तो हमने जाना, अब हम अंतरंग परिचय, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर क्या है। राजप्रासाद को बाहर से तो देखा, अब राजप्रासाद के भीतर जाकर उसके सौंदर्य को देखते हैं, उसकी विशेषताओं को देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अंतरंग परिचय गीता से ही प्राप्त करें। श्रीमद् भगवद गीता में जब प्रत्येक अध्याय का अंत होता है तो एक समाप्ति सूचक संकल्प आता है। जैसे समझो पहला अध्याय पूर्ण हुआ तो आप वहां पढ़ेंगे, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। प्रथम अध्याय के अंत में ऐसे लिखा होगा। प्रत्येक अध्याय के अंत में ऐसा एक समाप्ति सूचक संकल्प आता है। हाँ, उसमें परिवर्तन केवल अध्याय के नाम में ही होता है और सब जो शब्द हैं वो एक ही होते हैं। जैसे इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। यहाँ तक के शब्द प्रत्येक अध्याय के अंत में समान। उसके बाद जो जो अध्याय के नाम है उसको रखकर अध्याय की समाप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का अंतरंग परिचय इस समाप्ति सूचक संकल्प से ही हो जाता है। उसको हम एक के बाद देखते हैं। जैसे गीता के लिए क्या कहा गया, इति श्रीमद् भगवद गीतासु। सबसे पहले तो ये भगवता गीता है, भगवान ने इसको गाया है। ये भगवान ने गाया हुआ गीत है, सामान्य शब्द नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता, और उसमें भी शोभा है, वैदिक सनातन धर्म की शोभा, एक दिव्य सिद्धांतों की शोभा, मुक्तिप्रद रहस्यों को उद्घाटित करने की शोभा श्रीमद् भगवद गीता भगवान के शब्दों में है। ऐसे तो गीता एक वचन का शब्द है, लेकिन यहाँ गीतासु संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से बहुवचन का प्रयोग है। जैसे हम किसी को आदर देते हैं तो बहुवचन से बात करते हैं, इसी तरह गीता को एक आदर दिया गया, सामान्य ग्रंथ नहीं है।
पुस्तकें तो बहुत होती हैं, किताबें बहुत होती हैं, ग्रंथ भी बहुत होते हैं। हाँ, सभी किताबों को, पुस्तकों को, ग्रंथों को गीता नहीं कहा जाता है। यह एक विशिष्ट शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता एक विशिष्ट शास्त्र है, इसलिए उसको कहा श्रीमद् भगवद गीता। एक अलौकिक शोभा से युक्त, श्री संपत्ति से युक्त ऐसा एक भगवान का गीत श्रीमद् भगवद गीता। अब जो दूसरा विशेषण है वह बहुत चिंतनीय है। गीता को कहा गया उपनिषत्सु। श्रीमद् भगवद गीता को उपनिषद का दर्जा दिया गया। हमारे भारतवर्ष में उपनिषद का स्थान देखिए। उपनिषद साक्षात वेद का स्वरूप है। वेद ही उपनिषद के रूप में हमें मिले हैं। उसको वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को वेद का अंत यानी सिद्धांत, जो वेद का निर्णय जहां प्रस्थापित किया गया, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे हमारे उपनिषद। उपनिषद जिस पदवी पर आरूढ़ है, उसी पदवी पर श्रीमद् भगवद गीता। इसका अर्थ यह निकलता है कि उपनिषद के ही सिद्धांतों को यहां फिर से समझाया गया। आगे जाकर हम बात करेंगे, लेकिन देखिए उपनिषद के साथ एकात्मता दिखाइए। यह कोई अलग अलग बातें नहीं होती है। यह हमारे सनातन भारतीय वैदिक धर्म की विशेषता है। शास्त्र अलग अलग होते हैं, सिद्धांत अलग अलग नहीं होते हैं। और यह सनातन सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में आया। गीता को उपनिषद कहा गया, साक्षात उपनिषद। तो जब भी आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो मानिए आप उपनिषद पढ़ते हैं। अब क्यों भगवद गीता को उपनिषद का दर्जा दिया गया, उसकी स्पष्टता उसके बाद के शब्द है। ब्रह्म विद्यायाम इति श्रीमद् भगवद गीतासु, पहली बात। उपनिषत्सु, दूसरी बात। अब तीसरी बात है ब्रह्म विद्यायाम। हमारे वेदों का, उपनिषदों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म विद्या है। विद्या का नाम तो देखिए, ब्रह्म विद्या। केवल विद्या नहीं, ब्रह्म विद्या, जो सर्वोपरि तत्व, सर्व समुत्कृष्ट तत्व है। ब्रह्म बृहद, जो विशाल है। ऐसे तत्व को जानना, उसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। उसी को हमारे शास्त्र में परा विद्या कहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में उसी को अध्यात्म विद्या कहा है। विद्या नाम अध्यात्म विद्या। हमारी अध्यात्म विद्या, हमारी परा विद्या, वही ब्रह्म विद्या है। श्रीमद् भगवद गीता में उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विद्या को ही सुनाया गया, इसलिए भगवद गीता को ही ब्रह्म विद्या कह दिया। थोड़ा सा देखते हैं क्या कहा उपनिषदों ने ब्रह्म विद्या के बारे में और क्या बात आई भगवद गीता में। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या की व्याख्या है। 10 उपनिषदों में से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। अथर्व वेद का यह उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुख्य प्रकरण हैं, जिस प्रकरण को मुंडक कहते हैं। प्रथम मुंडकम, द्वितीय मुंडकम, तृतीय मुंडकम। और इन तीनों मुख्य प्रकरण में 2-2 विभाग है, जिसको खंड कहते हैं। प्रथम खंड, द्वितीय खंड। प्रथम प्रकरण, फिर से प्रथम खंड, द्वितीय खंड, द्वितीय प्रकरण, फिर से प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय प्रकरण। सब मिलाकर उसमें 6 खंड है। इस मुंडक उपनिषद में ब्रह्म विद्या ही उसका प्रधान प्रतिपाद्य विषय है, जो उसके पहले ही मंत्र में
प्रतिपादित किया गया। पहले मंत्र में कहा गया, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। उपनिषद का आरंभ ही बता देता है कि अब इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या का निरूपण होगा। प्रधान प्रतिपाद्य विषय शब्द प्रयोग क्या किया गया, ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा भूत है। ब्रह्म विद्या सर्व विद्याओं का आधार है, सर्व विद्याओं की प्रतिष्ठा वहां पर है। ऐसी ब्रह्म विद्या का वहां निरूपण होता है। इसी ब्रह्म विद्या को वहां पराविद्या कहा गया। अब देखिए, जब उसका लक्षण करने की बात आती है, इस परंपरा में जहां ये निरूपण हुआ वहां पर गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु का नाम है अंगिरा और शिष्य का नाम है शौनक। गुरु अंगिरा शौनक को ब्रह्म विद्या का लक्षण सुनाते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की, लेकिन भगवद गीता को क्यों ब्रह्म विद्या कहा गया, इसका बीज मुंडक उपनिषद में है। अंगिरा ऋषि ने शौनक नाम के अपने शिष्य को ब्रह्म विद्या का लक्षण सुनाया। येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। येन अर्थात जिसके द्वारा, अक्षरम अर्थात अक्षर ब्रह्म तत्व को जाने, पुरुषम अर्थात पर ब्रह्म तत्व को जाने, यथार्थ रूप से, तत्वतः यथार्थ रूप से जाने, उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। देखिए, अक्षरम पुरुषम वेद, अक्षर और पुरुष अर्थात परमात्मा, इन तत्वों का जब यथार्थ ज्ञान होता है तो उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ने इसी बात को सुनाया, अक्षर और परब्रह्म। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ किया है। यस्मात् क्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं क्षर से भी परे हूं। यस्मात् क्षरम अतीतोहम, अक्षरादपि चोत्तमः, मैं अक्षर से भी परे हूं। अक्षर से भी, अक्षराद अपि, अपि शब्द रखकर अक्षर की एक विशेषता है, क्षर से पर अक्षर, और अक्षर से पर पुरुषोत्तम। यस्मात् क्षरमतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च, लोक में और वेद में प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान को पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं, पुरुष शब्द से क्षर और अक्षर, और उससे पर अक्षरातीत पुरुषोत्तम भगवान स्वयं। क्षर से समझिए, जिन जिन आत्माओं को आज या कभी भी पूर्व काल में क्षर नाम की माया का संसर्ग हो, माया से आविष्ट हो, वे सभी आत्माएं क्षर कोटि में आते हैं। अक्षर कूटस्थ है, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरोच्यते। अक्षर कूटस्थ है, निर्विकार है, कभी भी उसको माया का स्पर्श नहीं होता है। लेकिन ऐसे अक्षर से भी, जो अक्षर क्षर से परे है, ऐसे अक्षर से भी पुरुषोत्तम पर है, अक्षरादपि चोत्तमः। देखिए, ब्रह्म विद्या में अब मुंडक उपनिषद क्या कहती है और श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है। मुंडक उपनिषद में जहां येनाक्षरम पुरुषम वेद कहा, वहां पर भी अक्षर से पर पुरुषोत्तम अर्थात परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा एक मंत्र सुनाई देता है। वहां मंत्र का शब्द है अक्षरात परतः परः। ये पुरुषोत्तम परमात्मा परब्रह्म कैसे है? परः सर्वोपरि, सर्वसमुत्कृष्ट, लेकिन परः किससे पर है वह यहां बताया, परतः अक्षरात परः। सोचने जैसे यह शब्द है। परतः अर्थात परभूत
पर ऐसे अक्षर से पर, अक्षर स्वयं भी पर है, जैसे मैंने बताया गीता में कहा गया अक्षर से पर अक्षर, और अक्षर से पर ऐसे अक्षर से पर पुरुषोत्तम। मुंडक उपनिषद ने कहा अक्षरात् परतः परः, परतः अक्षरात् परः पुरुषोत्तमः। पर ऐसे अक्षर से परे पुरुषोत्तम भगवान है। बस यही बात गीता में आई। देखो, एक और मुंडक उपनिषद रखिए, एक और भगवत गीता, दोनों को मिलाकर देखिए, एक दूसरों में प्रतिबिंब दिखता है। और इसलिए तो भगवान को परात्पर कहते हैं। परात्पर का मतलब है पर ऐसे अक्षर से पर। कहने का तात्पर्य, उपनिषदों ने ब्रह्म विद्या की जो व्याख्या की है, उसी व्याख्या के साथ श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्म विद्या का निरूपण किया गया। इसीलिए ब्रह्म विद्या, श्रीमद् भगवद गीता को भी ब्रह्म विद्या कहा गया। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम्। यहां पर और कुछ दृष्टांत देखते हैं। एक शब्द प्रयोग होता है हमारे यहाँ श्रुति स्मृतियों को समझने के लिए, उपब्रूह्मण। उपब्रूह्मण शब्द का मतलब होता है कुछ बात हो गई हो और उसी बात को ज्यादा स्पष्ट करने के लिए, पुष्ट करने के लिए, समझाने के लिए यदि कुछ कहा जाए उसको उपब्रूह्मण कहते हैं। उपनिषदों में जो सिद्धांत कहे गए उसका उपब्रूह्मण, उसकी पुष्टि, उसकी स्पष्टता श्रीमद् भगवद गीता में होती है। देखिए, जैसे कठोपनिषद में आत्मा के बारे में कहा गया, न जायते म्रियते वा नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। यही शब्द हमें श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में मिलेंगे, जहां सांख्य का निरूपण है। न जायते म्रियते वा नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद का ही मंत्र यहां फिर से आया। कठोपनिषद में यम ने नचिकेता को कहा, सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत् एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यह तो हुई कठोपनिषद की बात। एक अक्षर नाम का तत्व, एक पद, एक स्थान, एक धाम, उसका निरूपण इन शब्दों में कठोपनिषद में कहा। अब देखिए, उपब्रूह्मण होता है भगवत गीता में। क्यों भगवत गीता को उपनिषद का दर्जा मिला, क्यों उसको गीता ब्रह्म विद्या कहते हैं? यही मंत्र कुछ परिवर्तन के साथ 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवत गीता में दिखता है। कठोपनिषद ने कहा, सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। कठोपनिषद में तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि, उसी अर्थ में गीता तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जिस अक्षर धाम की बात, जिस अक्षर तत्व की बात कठोपनिषद करती है, श्रीमद् भगवद गीता उसी अक्षर धाम की, अक्षर तत्व की बात करती है। यह जो एक रूपता, एक सूत्रता हमें उपनिषद और गीता में दिखाई देता है, इसीलिए गीता को उपनिषद कहा गया, ब्रह्म विद्या कहा गया। अब यहां एक दूसरा भी संबंध है, एक दूसरों के साथ जुड़े हुए यह शास्त्र है। उपनिषदों को श्रुति शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को स्मृति शास्त्र कहते हैं। उपनिषदों के सिद्धांतों का स्मरण हुआ और इसीलिए उसको स्मृति शास्त्र कहते हैं। यहाँ भारतीय दर्शन की परंपरा में प्रस्थान शब्द का प्रयोग होता है। खासकर जब फिलोसॉफी की बात आती है, वेदांत की बात आती है, तो प्रस्थान त्रयी, 3 ऐसे प्रधानभूत ग्रंथ जिनके द्वारा सिद्धांतों का प्रस्थापन होता है, चाहे संप्रदाय कोई भी हो। 3 प्रस्थान, उसमें सबसे पहला प्रस्थान है उपनिषद, जिसको कहते हैं श्रुति प्रस्थान। दूसरा जो प्रस्थान है श्रीमद् भगवद गीता, जिसको कहते हैं स्मृति प्रस्थान। और तीसरा प्रस्थान है ब्रह्म सूत्र, जिसको कहते हैं तर्क प्रस्थान।
इन तीनों को मिलाकर पूरा वेदांत दर्शन बनता है। वेदांत दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता का स्थान है। देखिए, उपनिषदों के साथ, ब्रह्म सूत्रों के साथ भगवद गीता का जब चिंतन होता है तो एक सूत्रता दिखेगी, तब हमें पता चलेगा कि श्रीमद् भगवद गीता को ब्रह्म विद्या क्यों कहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भगवद गीता को जानने से बात पूरी होगी, हाँ पूरी हो जाएगी, लेकिन उपनिषदों को पढ़ने के बाद जो व्यक्ति गीता पढ़ता है तो गीता कुछ अलग दिखती है। ब्रह्म सूत्रों को देखने के बाद जब भगवद गीता देखते हैं तो गीता कुछ अलग दिखती है, सिद्धांत ज्यादा स्पष्ट होते हैं। तो ऐसी एक भगवद गीता जिसके बारे में कहा उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया, उसके बाद जो शब्द है वह भी अद्भुत है। योग शास्त्रे, श्रीमद् भगवद गीता एक योग शास्त्र है। देखो, एक एक दर्शनों को अपने आप में समा लेती है भगवद गीता। योग शास्त्र, हम जानते हैं हमारी षट दर्शन परंपरा में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, ये हमारे षट दर्शन है। और दर्शन अर्थात इस पूरे विश्व को, इस आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को देखने की विभिन्न दृष्टियां हैं। उसमें से दर्शनों का जन्म हुआ। श्रीमद् भगवद गीता को योग शास्त्र कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा है। अथ योगानुशासनम, योग की व्याख्या भी उन्होंने की प्रथम ही सूत्र में। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों का निरोध करना, वृत्तियों में एकाग्रता लाना, इसको योग कहते हैं पतंजलि। तब क्या होता है? तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, उस समय जो योगी दृष्टा है उसका परमात्म स्वरूप में अवस्थान अर्थात स्थिति बन जाती है। कैसे इस योग की प्राप्ति होती है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से यह चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। इस तरह योग सूत्र चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को कोई व्यक्ति ठीक ढंग से पढ़ता है तो उसको योग सूत्र का ज्ञान अपने आप हो जाता है। योग शास्त्र, योग शब्द के 3 अर्थ हैं। योग समाधि, योग ऐश्वर्य और योग जुड़ जाना। तीनों अर्थ में देखिए भगवान श्री कृष्ण योग समझाते हैं। 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने योगी बनने की बात की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, केवल कर्म करने वाला है उससे योगी अधिक है। ज्ञानिभ्यश्च अधिको योगी, केवल ज्ञान प्राप्त करता है, लौकिक ज्ञान को प्राप्त करता है, उससे भी योगी अधिक है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी, कोई तप करता है उससे भी योगी अधिक है। तस्मात् योगी भवार्जुन, अर्जुन को योगी बनाना है। कौन सा योगी? उस समय जो प्रत्यक्ष परमात्मा विराजित है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं, उसमें अर्जुन की चित्त वृत्तियां समाहित हो जाए, उसकी रटना लगे, तत्परायणता प्राप्त करे, प्रत्यक्ष परमात्मा की महिमा को समझे, महात्म्य को समझे, उनके ऐश्वर्य को समझे भगवान श्री कृष्ण का, और उसका योग संयोग उनके साथ प्रेम से जुड़ जाए। श्रीमद् भगवद गीता एक योग शास्त्र है। और अंत में कहा श्री कृष्णार्जुन संवादे, यह उपनिषद, यह ब्रह्म विद्या, यह योग शास्त्र एक मानव सहज संवाद के रूप में आता है। मनुष्य जीवन के साथ उसका संबंध बनता है। ऐसी भगवद गीता, ऐसा अद्भुत रहस्य, ऐसा अद्भुत तत्वज्ञान एक संवाद के रूप में, एक व्यक्ति के जीवन में प्रश्न आता है उसके समाधान के रूप में उपनिषदों का रहस्य, ब्रह्म विद्या का रहस्य, योग शास्त्र का रहस्य भगवद गीता में हम पा सकते हैं। ऐसी भगवद गीता हमें प्राप्त हुई, यही है उसकी अंतरंग महिमा। और ज्यादा महात्म्य तो हम जैसे जैसे गीता पढ़ेंगे ऐसे हमें पता चलेगा। बस आज इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।